सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक गांव था। गांव में एक परिवार रहता था। वो कपड़े बनाने का काम करते थे और सूती के कपड़े बनाते थे। उनका वही काम था। जो उनका बेटा था, बेटा बड़ा बहुत धार्मिक टाइप का था। वो कपड़े बनाता था और वो किसी मांगने वाले को दे देता था। कोई भी महात्मा आता था, वो उनको कपड़ा दे देता था। वो थोड़ा जैसा अपने खर्चे के लायक रखता था, बाकी पैसा वो बाकी जो कपड़ा बनाता था वो उनको दे देता था। उसका वही काम चलता रहा बड़ी साल। पर भगवान का बहुत ज़्यादा भक्त था और हरि का नाम 24 घंटे लेता रहता था। फिर उसकी बेटी का रिश्ता हुआ और उसकी बेटी की शादी होने वाली थी और 3 दिन उसकी बेटी की शादी को थे। फिर लोग गांव वाले सारे बातें बनाने लगे और देखो वाला इसकी 3 दिन, बेटी की शादी को 3 दिन रह गए। ये देखो आप भगवान का नाम लेने लगा है, क्या करेगा, क्या राती को खिलाएगा, क्या बेटी को देगा। यही बातें पूरे गांव में फैलने लगी और रिश्तेदार भी वही बातें करने लगे, आस पड़ोस भी वही बातें करने लगे। उसकी माँ को बहुत ज़्यादा शर्म हो गई है। वो अपने बेटे के पास आई। उसने अपने बेटे को ऐसा बोला, बेटा तेरे को शर्म है, तू भगवान का नाम लेता है दिन रात, हो भगवान क्या देगा तेरे को। 3 दिन तेरी बेटी की शादी को है, तू देखो तेने कुछ नहीं किया, ना अपने को कपड़े पहनने को है, ना परिवार को बच्चे को कपड़े पहनने को है, तो क्या करेगा शादी के दिन। उसने बोला मैंने ये देखो कपड़ा का थान रखा है बना के, ये मैंने अंदर रखा सूती का बना के, और ये तेरे पास मैंने नहीं बताया, ना तो तेने ये भी किसी और को महात्मे को दे देगा तू। ये मैंने छिपा के रखा है। तू गांव में जा, बाजार शहर में जा और शहर में इसको बेच के आ और उससे पैसे लेने, और पैसे फिर उसका सामान लेना, अपने को कपड़े लेने और बच्चे के लिए भी कपड़े लेने। ऐसे करते करते उसको बड़ी फिर गया वो बाज़ार। बाज़ार उसने वो कपड़ा लिया और रास्ते में उसको एक बाबा मिला। और बाबे ने बोला उसको ऐसा कि भाई मेरे को ये कपड़ा चाहिए। वो उसके घर का पता देने लगा, भाई उसका घर कहाँ जैसा है, और पते पूछने लगा, घर के पते पूछने लगा, भाई ऐसा ऐसा कपड़ा देता है गाँव में, मैं उसके घर जाना। उसको सोचा ऐसा कि घर में तो मेरी माँ है और माँ ने पता नहीं इसको कितना जानना कितना नहीं जानना। उसने ऐसा बोला, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कपड़ा देता तेरे को थान से निकाल के, तेरे को कितना कपड़ा चाहिए। उसने बोला, उसने दिया काट के थोड़ा जैसा, बोले इतना चाहिए तेरे को। उसने बोले इतने से क्या करना, मेरे को तो पूरा थान चाहिए। उसने भी सोचने बैठा, पहले अंदर हो, उसने पूरा दिया वो थान, बस ले ले तू, वही बस हो गया। वहाँ से गया वो नदी के किनारे पहुँचा। नदी के किनारे वो भगवान हरि का नाम लेने लगा, है प्रभु मैंने तो पूरी उम्र तेरा नाम लिया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, ना मैंने गलत काम किए, ना मैंने कुछ ऐसा किया कि भाई लालच किया। मैं पूरी ज़िंदगी भर जो भी मैं कमाता था, आधा मैं महात्मे को देता था, आधा मैं अपने परिवार को पेट को रोटी लाता था। बाकी मैंने ना अच्छे कपड़े पहने, ना अपने परिवार को मैंने अच्छे कपड़े बनाए। मैं सिर्फ तेरी भक्ति में मस्त है, मगन है भाई। अब आप इन्हें देखना भाई, बोलते तू जो तेरी भक्ति करते प्रभु, आप उनके सेवा हो रहा हेल्प करते हैं। ऐसे ऐसा ऐसे ऐसे करते रहे। और उसको नदी के किनारे बैठा, उसको कोई भी पता नहीं रहा कि भाई मैं क्या कर रहा है। 3 दिन बीत गए और इधर से माँ वो रात को घर नहीं आए। फिर नदी के किनारे उसने घर आके क्या करना थी, माँ पूछेगी कपड़ा कहाँ रखा। वो नदी के किनारे बैठा और भगवान हरि के नाम बजने लगा नदी के किनारे। उसको कोई भी पता नहीं रहा और 3 दिन उसको मगन हो गया, कोई पता नहीं कब दिन कब रात आ गया। अच्छा माँ सोचने लगी, देखो पूरी रात भर घर नहीं आया, पता नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया। माँ परेशान होके बैठी। तब सुबह 4 बजे बैल बजाई, माँ बाहर निकली, उसने पूरा बैलगाड़ी भर के सामान की लाई। और इतना सामान लाया, इतना सामान लाया, और लड़की की शादी को सारा सामान जो भी सामान लगता सारा सामान लाया और इतना दहेज दिया। और जैसे बारात आई, उसने बारात का इतना स्वागत किया और सारे लोग देखने बैठे। और उन बारातों की वो पतलियाँ ठाने लगा, खुद जूठी पतलियाँ सब कुछ काम करने लगा वो खुद। भाई तो माँ ने आई, माँ उसका हाथ पकड़ा, बेटा आप है लड़की के बाप, आप ऐसे जूठे बर्तन नहीं उठा सकते, अभी आप बैठो। वो लगा काम करने, उसने इतना काम किया, इतना काम किया, सारे दुनिया देखने लगे। लोग बोले भाई पहली बार ये शादी देखी हमने, हम तो इसकी बातें बना रहे, देखो इसकी शादी कितनी बढ़िया शादी की, पूरे गांव में पहली शादी इसकी हुई, तो कितनी बढ़िया शादी कराई इसने अपनी बेटी की। घर इतना बढ़िया सजाया उसने, लाइटें लगी, हर तरफ लाइटें लगी। शाम हो गई, उस माँ के दिल में शक हो गया। माँ ने सोचा ऐसा इसने की तो किसी से पैसे तो और निकाले, इसने कुछ न कुछ तो किया इसने। शाम हो गई, बारात गई और उसने अपने माँ बेटे के कमरे गई, बेटा तेने कहाँ से निकाले पैसे, तू बता मेरे पास। उसने बोला ऐसा माँ मैं अभी बहुत दुखी है और मैं पूरे दिन भर थक गया है और मेरे को सोने दे, कल सुबह देखेंगे। तब वो सुबह माँ उठी और बेटे के कमरे गई, देखा तो बेटा है नहीं।
उसने गाँव वाले को बोला, पड़ोसी को, मेरा बेटा देखा आपने? उन्हें बोला, नहीं हमने तो नहीं देखा भाई, कल देखे हमने ज़ोर-ज़ोर से आप उसके साथ बात करते, तब इतना ही वो भागा होना यहाँ से। उसने सोचा वहाँ पहले भी हमारी लड़ाई होती थी छोटी-मोटी, हो गया होना नदी के किनारे। वो नदी के किनारे माँ पहुँची, उसने ज़ोर से लगी बोलने, बेटा क्या कर रहा है तू? तब उसने आँख खोली, देखो मैं तो यहाँ भक्ति में बैठा हुआ। तब बोला उसने ऐसा कि देखो, मैंने तेरे को छोटी-मोटी गाली दी, मैं डाँटा बेटा, मैं तेरे को माँ है, मैं देखो माँ, मेरा फर्ज़ पूछने का भी नहीं है कि तूने कहाँ से लाया, क्या तू इतना गुस्सा हो गया मेरे से और यहाँ नदी के किनारे आके बैठ गया। उसने बोला, माँ मैं तो 3 दिन से यहाँ नदी के किनारे बैठा है, भगवान हरि का नाम ले रहा है, मेरे को कोई पता नहीं है। बोले, तू लगा झूठ बोलने, तेने तो सारा सामान बोले घर में किया, इतना बोले सारे दुनिया बोले वाह-वाह कर रहे हैं, भाई इतनी शादी हमने पहली बार देखी ज़िंदगी में। बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैं दिन-दिन में यहीं बैठ रहा, भगवान हरि का नाम ले रहा है, मैं इधर नदी के किनारे बोले बैठ के। अच्छा, तब रास्ते में दोनों माँ-बेटे घर की, तो बोले तू घर चल, घर नदी के किनारे से घर की तरफ आए दोनों माँ-बेटे और चलने लगे। रास्ते में आदमी बात कर रहे थे, और इसने तो इतनी बड़ी शादी की, हमने पहली बार देखा भाई ऐसे खाना, और ऐसी शादी भी हमने पहली बार देखी ज़िंदगी में। अच्छा, तब आए उसको तो तसल्ली, भाई ये सच्ची बात है। तब वो घर पहुँचा, घर में देखा क्या घर सजाया थी, क्या लाइटें लगी है, क्या सब कुछ, नए कपड़े हैं, नया सोफ़ा है, सब कुछ उसने नई चीज़ें घर में। तब उसके मुँह अंदर हो उसने बोला, तब देखो वहाँ भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है देखो, हैं? तब उसके मुँह में उसकी आँखें भर गई और आँसू निकलने लगे। तब वो सच्ची माँ लगी बोलने, माँ बेटा तू सच्ची बात बोल रहे तू? बोले, माँ मैंने कुछ नहीं किया। तब माँ के मुँह में भी आँसू आ गए, माँ भी बाप को हो गए, रोने लगी कि भई आ जाओ, भगवान वहाँ धरती पर आए हमारी हेल्प करने, हैं? भगवान देखो, मेरा बेटा पूरी ज़िंदगी भर भगवान का नाम हरि, हरि, हरि बोलता रहता था। मैं देखो भगवान इस अपने बेटे को डाँटती थी, "तू भाई भगवान का नाम ले लेता है हरि, हरि। ये क्या हरि है, काम कमा, हमारा भगवान थोड़ी ना हमारे घर में काम कमाने आएगा। अब तेरी लड़की की शादी है, भगवान थोड़ी नहीं वहाँ आएगा कुछ करने, हैं? तेरे को खुद करना पड़ना, तेरी बेइज़्ज़ती होनी गाँव में।" आस-पड़ोस वाले बोल रहे ऐसे कि इस इधर से बेटी की शादी है, लगा हरि नाम जपने, हैं? ऐसे-ऐसे बोल रहे सारे लोग। तब मैंने कपड़े का थान दिया, मैंने बोला, बेटा बाज़ार से बेच के आ। वो भी देखो रास्ते में वो बाबा मिला, वो उसने ले गया सहारा। वो भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। हम बोलते ऐसा कि भाई भगवान नहीं है, भगवान ही भगवान इसी में है, आदमी को तसल्ली रखनी चाहिए। उस आदमी ने बोला, हे प्रभु आज लगा मेरे को पता, मैं पूरी ज़िंदगी भर तेरा नाम लिया, मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ, अपने बेटे को मैंने, अपने परिवार को मैंने देखो, जो मैं कमाता था, जो मैं कपड़ा बुनता था, वो भी जो मेरे पास सब भक्त आते थे, बाबा आते थे, महात्मा आते थे, मैं उनको ऐसे देता था। जो मेरे लायक में, जो अपने लायक में रखता था, वही रखता था मैं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखता था। जो मेरे को चाहिए, उस चीज़ की मेरे को ज़रूरत थी, वही रखता थी मैं। बाकी मैंने पूरी ज़िंदगी भर जो भी मैंने बनाया, मैंने महात्मा को बाँटा, और जो भी गरीब आदमी आता था, उनको बाँटा मैंने। अपने को मैंने कुछ नहीं किया। तब बोलते ऐसे देखो भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तब उसके मुँह में आँसू लगे आने। तब माँ भी परेशान रह गई, देखो बेटा मैं तेरे को डाँटती रहती थी, तू देखो पूरी ज़िंदगी भर हरि नाम जपता रहे, हरि क्या देगा तेरे को? हैं, इधर लड़की की शादी, आस-पड़ोस वाले उसकी बातें बना रहे थे, रिश्तेदार भी उसकी बातें बना रहे थे। ये देखो कुछ नहीं होनी, बेइज़्ज़ती होनी इसकी शादी में। और फिर बाद में बोलने लगे ऐसे लोग, हमने पहली बार ज़िंदगी में ऐसी शादी देखी। देखो भगवान खुद होके वहाँ उसकी सहायता करने आया। उसको भरोसा थी, भई भगवान मेरा एक दिन मेरी सहायता ज़रूर करेगा। हैं, भगवान है, वो दिन-रात वो गाली सुनती थी अपनी माँ। माँ उसको बहुत ज़्यादा डाँटती थी, "तू दिन-रात भाई भगवान।" थोड़ा जैसा कपड़ा बुनता थी वो, उसके बाद फिर लगा हरि, हरि, हरि करने। थोड़े जो ह ब कपड़े बुनता थी तब भी वो भगवान का नाम लेता रहता थी। 24 घंटे वो भगवान का नाम लेता था। 24 घंटे भगवान का नाम लेता था। तब जाके देखो जब कपड़े के थान बेचने गई थी, वहाँ भी भगवान उसके पास खड़ा हो गया। वो कपड़े का थान सारा उसने देखा, इसके दिल में कितना भाई देगा कि नहीं देगा। अब देखो इसकी लड़की की शादी है, इसको तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखती हूँ, अब ये इसको परीक्षा लेता मैं भाई, कितना करे इसका दिल है। उसने भी सारा थान उसको दे दिया, कोई बात नहीं। नदी के किनारे बैठा और नदी के किनारे फिर भगवान हरि का नाम लेने लगा। हे प्रभुआ, हे प्रभुआ! तब जाके वो इतना भावुक हो गए, माँ भाई लगी बोलने, "हे बेटा, तेरी भक्ति को मैं मान गई।" और से उसकी आशीर्वाद देने लगी। ऐसा होता है देखो ज़िंदगी में, दसल्ली रखनी चाहिए आदमी को। हम बोलते को भगवान कहाँ है? थोड़ी देर हमारे को परेशानी आती है, हम बोलते, "हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान।" फिर बाद में भगवान देखो एकदम थोड़ी होगा आएगा हमारे साथ भाई पट करके हमारे काम करने आएगा, हैं? तो हम बोलते देखो भगवान तो है नहीं इस दुनिया में, दसल्ली रखनी चाहिए देखो, इस मालिक है, सबको देने वाला भी यही है, ये सब कुछ यही करता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है देखो, हैं? उसने रखी देखो दसल्ली, 3 दिन थी उसकी लड़की की शादी के, तब कपड़े बेचने भेजा, माँ ने भेजा बाज़ार, कपड़े का थान बुना थी, सूती कपड़े बेचते थे वो, भेजा बाज़ार, बाज़ार में देखो भगवान फिर आ गए साधु के रूप बन के, और उसका कपड़ा सारा ले गया। और वहाँ से गया वो खाली हाथ नदी के किनारे बैठा और हरि का नाम लेने लगा। उसको कोई पता नहीं थी कि दिन रात का मेरी लड़की की शादी हुई कि नहीं हुई। उसी रूप में देखो, उसी बाप के रूप में भगवान आ गया, सारी उसकी शादी को, सारी शादी उसकी ख़त्म करके उसके बाद देखो रात को लापता हो गया। कोई पता नहीं रहा आदमी का।
तो ऐसा होता है, इस माल के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, एक दूसरे की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। देखो ये लगा भगवान के नाम जपने, देखो क्यों करे, उसको देखो करने जो अपने कर्म खुद कर रहा है। कोई बात नहीं, भगवान देखो आज भी इस धरती पर है, आदमी को भरोसा नहीं है इसके ऊपर, बाकी सब कुछ ठीक है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।